हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी को आज एसएससी सीएचएसएल का 5 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के जीके जीएस के सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। अगर आप लोग का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले अगले शिफ्टों में है, साथ ही इन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। एग्जाम में यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन रिपीट होगा, क्योंकि साथ ही जो पिछले शिफ्ट का क्वेश्चन होता है वो आगे की शिफ्टों में 4 से 5 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में रिपीट हो रहा है। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करके जाएंगे तो एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। तो साथ ही अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे हमारा आने वाला हर एक एनालिसिस का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो देखिए साथी, सबसे पहले हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में भारतीय गणराज्य में ब्रिटिश उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया था? यह क्वेश्चन पूछा गया है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया था, 2024 में भारतीय गणराज्य में ब्रिटिश उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट जवाब था वो लैंडी कैमरून था। लैंडी कैमरून को एलेक्स एरिस के उत्तराधिकारी के रूप में भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था साथी, लैंडी कैमरून बिल्कुल सही था। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन साथी आया था, लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित हैं? बार बार क्वेश्चन ये रिपीट होता है, इसको याद रखिएगा साथी। लवलीना बोरगोहेन की बात करें तो एक भारतीय मुक्केबाज हैं। तो इनका संबंध किससे है? तो मुक्केबाजी से है। तो मुक्केबाजी साथी इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको साथी बता दें, अगर आप लोग का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो आप लोग साथी एसएससी सीएचएसएल का जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था अगस्त 2023 में, उसके साथ ही 40 शिफ्टों के जीके जीएस के क्वेश्चन का अगर आप लोग साथी रिवीजन करके जाते हैं तो आपके एग्जाम में साथी 12 से 15 क्वेश्चन वहीं से देखने को मिल रहा है। क्योंकि साथी अगर आप लोग प्रीवियस एग्जाम का जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना क्वेश्चन आपका प्रीवियस एग्जाम से ही देखने को मिल रहा है। हमने हर एक शिफ्ट का आपको एनालिसिस कराया है। हर एक शिफ्ट में आपको 10 से 12 क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपका प्रीवियस एग्जाम से ही देखने को मिल रहा है। इसलिए साथी, अगर आप लोग एसएससी सीएचएसएल का जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था उसके जीके जीएस के क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो एक बार साथी आपको पीडीएफ के बारे में बता देते हैं। तो साथी, यह पीडीएफ आपका अगस्त 2023 का है, यानी साथी जो 2023 के अगस्त महीने में आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर हैं। तो इसमें साथी आपके 40 शिफ्ट का एग्जाम हुआ था। 40 शिफ्टों में लगभग साथी आपके 500 से ज़्यादा जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस पीडीएफ में आपको साथी 500 से ज़्यादा जीके जीएस के क्वेश्चन साथी हिंदी माध्यम में दिए गए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर जो है साथी वो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ दिए गए हैं। यहाँ से साथी आपके एग्जाम में जो है हर एक शिफ्ट में 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल रहा है। अगर साथी इस पीडीएफ को आप लोग लेना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके मात्र साथी 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क में इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथी पीडीएफ लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। आइए साथी अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आज पूछा गया कि इनमें से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित है? यानी साथी 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से आपका जो है एक क्रिकेट से संबंधित था। तो कौन सा शब्द था, इसको आपको पहचानना था। तो क्रिकेट से संबंधित सभी शब्दों को बता देते हैं साथी, इसको याद रखिएगा। क्रिकेट में उपयोग किए जाने वाले शब्द जैसे साथी हैं मेडन ओवर, ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। फॉलो ऑन, रबर, एसेज, कैच, बाउल, स्टंप आउट, रन आउट, एलबीडब्ल्यू हिट विकेट, नॉट आउट, नो बॉल, वाइड बॉल, डेड बॉल, ओवरथ्रो, बाय लेग, कवर हैंड, ड्राइव लेट कट, हुक, ग्लैंस, स्ट्रोक, स्पॉट पुल, सिक्स, फॉलो थ्रीन, टर्न, गॉम्बी, स्पिन, यार्कर, बाउंसर, हैंड ट्रिक, राउंड द विकेट, ओवर द विकेट, ये सभी जो है साथी शब्द क्रिकेट से संबंधित है। आपके एग्जाम में साथी यहाँ से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहा है और आगे भी साथी मिलेगा। आपको डायरेक्ट खेल से संबंधित शब्द दिया रहेगा, पूछेगा एक किस खेल से संबंधित है। तो आप लोग साथी जितने भी खेल होते हैं, कबड्डी, फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, सभी खेलों के शब्दों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध गायक है? तो साथी ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन इसमें कौन कौन से दिए गए थे। लेकिन बता दें, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित भीमसेन जोशी और रवि शंकर सहित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रतिपादकों को कला के उनके योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इनमें से अगर आपका तीनों में से कोई भी ऑप्शन दिया गया होगा तो ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष में भारत के संविधान में जोड़ा गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथी। मौलिक कर्तव्य को भारत के जो है संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया था? तो वर्ष 1976 में अपनाए गए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है।
संविधान के भाग 4 में सन्निहित अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्यों के बारे में है। तो किस वर्ष जोड़ा गया था? 1976 इसका साथी करेक्ट आंसर था। अगर पूछा जाए संविधान के किस भाग में है, भाग 4 में अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 51 का में है, क्योंकि साथी आपका अनुच्छेद 51 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके हर एक शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन देखने को मिलता है। अनुच्छेद 51 को आप लोग जरूर पढ़िएगा साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज पूछा गया था, किस दो भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? यानी जनगणना 2011 के अनुसार साथी बात करते हैं सबसे कम साक्षरता वाला राज्य की, तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य साथी आपका बिहार है, जिसमें आपका 63.8% साक्षरता है। वहीं पूछा गया था दो भारतीय राज्य कौन कौन से हैं जिसकी साक्षरता सबसे कम है, तो सबसे नंबर 1 पर बिहार है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है जिसकी साक्षरता दर 66.95 है। तो आपका बिहार और अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका राजस्थान आता है 67.06%। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था साथी, किस कंपनी ने AI फॉर ऑल पहल की शुरुआत की है? तो देखिए AI फॉर ऑल पहल की शुरुआत किसने की है? तो याद रखिएगा इंटेल कंपनी ने की है। तो इंटेल बिल्कुल इसका राइट आंसर था। अब इंटेल से साथ ही क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि इंटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो इसको याद रखिएगा, पेंट गेलिंसिंगर जो है इंटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथ ही, आगे इस एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंटेल की स्थापना याद रखिएगा, इंटेल की स्थापना कब हुई थी? तो 18 जुलाई 1968 को हुई थी इंटेल की स्थापना, इसको भी याद रखिएगा। इंटेल का मुख्यालय पूछा जा सकता है सांता क्लारा में, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। तो साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका इसका याद रखिएगा इंटेल का मुख्यालय है। इंटेल के संस्थापक पूछा जा सकता है गार्डन मूर और रॉबर्ट नायस इंटेल के जो हैं संस्थापक हैं। तो ये 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साथ ही, पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल की बात करें, हरियाणा पर्यटन विभाग हर साल पिंजौर गार्डन में बैसाखी मेला, आम मेला और पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल का भी आयोजन करता है। तो किस राज्य में किया जाता है? तो हरियाणा इसका करेक्ट जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किसका उल्लेख है? यानी आनंद मठ की बात की जा रही थी, तो इसमें किसका उल्लेख है? तो आनंद मठ राजनीतिक उपन्यास है। इस उपन्यास में उत्तर बंगाल में 1773 के सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। तो इसमें किसका उल्लेख किया गया है? सन्यासी विद्रोह का इसमें उल्लेख किया गया है। तो आपके ऑप्शन में सन्यासी विद्रोह दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था साथी, संयुक्त पाणिग्रही भारत की कौन सी नर्तकी हैं? तो देखिए संयुक्त पाणिग्रही की अगर हम बात करते हैं भारत की ये ओडिसी नर्तकी हैं। तो ओडिसी इसका करेक्ट जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है, इसको याद रखिएगा। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर जो है राजस्वरम तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है, जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर था साथी तमिलनाडु, बिल्कुल सही होगा। तमिलनाडु के तंजौर में यह मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किन सेनाओं द्वारा लड़ा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है वो किस सेनाओं द्वारा लड़ा गया, यह क्वेश्चन था। तो इस प्रकार कन्नौज के 3 शक्तियों यानी राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल वंश के बीच संघर्ष का केंद्र बनाया गया था। यानी साथी संघर्ष जो है त्रिपक्षीय संघर्ष किन सेनाओं द्वारा लड़ा गया? राष्ट्रकूट और प्रतिहार और पाल वंश की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। तो तीनों आप लोग याद रखिएगा, तीनों सेनाओं के नाम। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आगे भी रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मैंग्रोव वन किस राज्य में बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं? तो देखिए साथी मैंग्रोव वन की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के पिचवरम मैंग्रोव भारत के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक है। यानी यह किस राज्य में पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर था। इसको याद रखिएगा साथी, मैंग्रोव वन जो हैं वो तमिलनाडु के राज्य में पाए जाते हैं। तो साथी ये सभी क्वेश्चन जो हैं आज 5 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। जो क्वेश्चन प्राप्त हुए हमने आपको सभी क्वेश्चन को बताने का प्रयास किया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और साथ ही इसी तरह से SSC CHSL के डेली 4 शिफ्टों का अगर आप लोग कंप्लीट एनालिसिस करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं साथ ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।